बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोका कोला इस वक्त दुनिया का मशहूर तरीन ड्रिंक है, मगर क्या आपको पता है कि कोका कोला एक मेडिसिन के तौर पर बनाया गया था और इसमें असल कोकीन का इस्तेमाल किया गया था। कोका कोला बनाने वाला साइंसदान इसके बनने के 2 साल बाद ही मार गया था। द पॉइंट क्या मौजूद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कोका कोला 1886 में बनी थी और इतने सालों में पेप्सी जैसी दूसरी कंपनियों का मुकाबला करते हुए इसने बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, मगर हर जनरेशन में कोका कोला कुछ ऐसा काम करती थी कि जिससे मार्केट में इसकी रेपुटेशन कायम रहे। मॉर्फिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो जंग के दौरान जख्मियों को जिस्मानी दर्द से आराम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोका कोला को बनाने वाले साइंसदान जॉन पेबंटन आर्मी में कर्नल थे और उन्होंने बहुत सी सिविल वार्स में हिस्सा लिया था। इसी दौरान उनको मॉर्फिन की लत लग गई थी। उन्होंने मॉर्फिन के मुकाबले में कोई सस्ता और बेहतर माल बनाने की तैयारी शुरू की और जो चीज उन्होंने अपने स्टोर में बनाई वो थी कोका कोला। मगर पेबंटन ने इस ड्रिंक को ब्रेन टॉनिक एंड इंटेलेक्चुअल बेवरेज का नाम दिया था। कोका कोला का नाम उन दो चीजों से बना है जो इसको बनाने में इस्तेमाल हुई थी, कोका लीव्स जिनसे कोकीन निकाली गई थी और कोला नट जिनसे कैफीन निकाली गई थी। पेबंटन ने जो ओरिजिनल कोका कोला का फार्मूला लिखा है उसमें अल्कोहल भी इस्तेमाल की जाती थी और इसको वाइन के तौर पर पिया जाता था। क्वीन विक्टोरिया और थॉमस एडिसन जैसे लोग इस ड्रिंक को बहुत खुश होकर पीते थे, मगर थोड़े ही सालों बाद कोका कोला से वाइन को हटा दिया गया और सिर्फ कोका लीव्स और कोला नट का इस्तेमाल किया जाने लगा। पेबंटन के ओरिजिनल फार्मूला के मुताबिक कोका कोला के हर एक गिलास में 9 मिलीग्राम कोकीन इस्तेमाल होती थी और 1903 में कोकीन का इस्तेमाल बैन कर दिया गया था। मगर 1988 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोका कोला में अभी भी कोकीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये दावा स्टेपन कंपनी ने किया था, जो कि कोका लीव्स की इकलौती इंपोर्टर कंपनी है। मगर कोका कोला कंपनी ने इन दावों को जुटला दिया। उनके मुताबिक इसमें कोका लीव्स का तो इस्तेमाल होता है, मगर इसमें कोकीन नहीं है। कोका कोला का ओरिजिनल फार्मूला जो पेबंटन ने लिखा था उसने मरने से पहले एक बिजनेसमैन एजा कैंडलर को बेच दिया था और इसी ने ही कोका कोला कंपनी बनाई थी और ये फार्मूला इस वक्त वर्ल्ड ऑफ कोका कोला म्यूजियम एटलांटा में महफूज है और सिर्फ 2 एम्प्लॉइज को ही इस फार्मूले का पता है और इनको एक जहाज में सफर करने की इजाजत नहीं है। लोग इस म्यूजियम में जाकर उस वॉल्ट के साथ तस्वीरें तो खिंचवा सकते हैं जिसमें ये फार्मूला महफूज है, मगर वो इस फार्मूले को नहीं देख सकते। ये बात किसी टीवी ड्रामे से कम नहीं है, मगर 2007 में कोका कोला के एक फॉर्मर सेक्रेटरी जोया विलियम्स ने कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और सैंपल प्रोडक्ट्स इसकी राइवल कंपनी पेप्सी को बेचने की कोशिश की थी। ऐसे में अगर कोई हमारे जैसा बंदा होता तो वो इस ऑफर को कबूल कर लेता, मगर पेप्सी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की बजाय FBI और कोका कोला को इन्फॉर्म कर दिया और जोया विलियम्स को 8 साल कैद की सजा सुनाई गई। अगरचे कोका कोला का असल फार्मूला तो महफूज है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि लोगों को इसकी रेसिपी का ना पता हो। बहुत से लोग इसकी रेसिपी के बारे में मुख्तलिफ कहानियां बनाते हैं। अनऑफिशियल रेसिपीज के मुताबिक कोका कोला का फ्लेवर ऑरेंज, कोरिएंडर, लेमन, सिनामन, नटमेग, नेरोली और वैनिला जैसी चीजों से बनाया जाता है। 1886 में कोका कोला के बनने से लेकर 1959 तक इसकी प्राइस 5 सेंट्स ही थी और अगर देखा जाए तो इसी दौरान वर्ल्ड वार 1 और 2 दोनों हुई थी। 1900s में कोका कोला बहुत मशहूर थी और इसी तरह की और भी बहुत सी कंपनीज थी जो कोका कोला जैसी ड्रिंक्स बेचती थी, जैसे कोका नोला और टोका कोला जैसी कंपनीज, और इसीलिए कोका कोला को कोई ऐसी चीज चाहिए थी जो इसको दूसरी कंपनीज से अलग बनाए। 1915 में कोका कोला के ट्रस्टीज ने एक नई और यूनिक बॉटल डिजाइन बनाने पर काम शुरू किया। ये काम रूट ग्लास कंपनी को सौंपा गया और उन्होंने शीशे की ये बोतल डिजाइन की जो कोका कोला को उसके कंपटीटर से अलग बनाती थी। इसके बाद वक्त के साथ साथ ये बोतल डिजाइन भी तब्दील हुए। आजकल कोका कोला ज्यादातर प्लास्टिक की बोतल या फिर कैन में मिलती है, मगर ये शीशे की बोतल भी कहीं न कहीं मिल जाती होगी। 1985 में कोका कोला बनने के एक सदी बाद कंपनी ने इसका फ्लेवर चेंज करने का ऐलान किया और न्यू कोक के नाम से एक नई ड्रिंक लॉन्च की। फैंस इस नए फ्लेवर को लेकर बहुत एक्साइटेड थे
थे, मगर शायद उनको ये नया फ्लेवर पसंद नहीं आया और कोका कोला को अपना पुराना फ्लेवर 80 दिन बाद ही मार्केट में वापस लाना पड़ा। 1980s में कोका कोला ने एक नई कैंपेन कोक इन द मॉर्निंग लॉन्च की, जिसके मुताबिक लोगों को सुबह कॉफी की बजाय कोका कोला पीने का कहा गया। आज के वक्त में तो ये बात बहुत अजीब लगती है, मगर उस वक्त लोगों ने इस कैंपेन को काफी सीरियस लिया और कंपनी की सेल्स में 12% इजाफा हुआ था। आज हमें जो कोका कोला मिलती है उसका एक स्पेसिफिक कलर है और ये दुनिया के बहुत से ममालिक में ब्लैक बिवरेज के नाम से भी मशहूर है। मगर एक वक्त ऐसा भी था जब कोका कोला का कलर सफेद था। असल में एक रशियन जनरल जॉर्जी ज़ुकोव, जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 और 2 में हिस्सा लिया था, इनको कोका कोला बहुत पसंद थी, मगर वो अपने फेलो रशियंस के सामने एक अमेरिकन ड्रिंक नहीं पी सकते थे। इसीलिए इन्होंने कोका कोला कंपनी से दरखास्त की कि इनके लिए एक अलग वर्जन बनाया जाए। तो कोका कोला कंपनी ने हास जॉर्जी ज़ुकोव के लिए व्हाइट कोक के नाम से एक अलग ड्रिंक तैयार की। कोका कोला का लोगो जिस फॉन्ट में लिखा गया है, इसमें आपको किसी भी और कंपनी का लोगो नहीं मिलेगा और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल 1893 में कोका कोला कंपनी ने स्पेंसरियन स्क्रिप्ट के नाम का ये फॉन्ट रजिस्टर करा लिया था और कोई भी दूसरी कंपनी इस फॉन्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकती। एक मर्तबा कोका कोला ने बहुत ही अजीब प्रमोशन लॉन्च की, जिसके मुताबिक कैंस में कोक की बजाय कैश या फिर कोई और इनाम होता, मगर लोगों को वजन से इस बात का अंदाजा हो जाता कि किस कैन में कोक है और किस में कैश। तो कंपनी ने वजन को बराबर करने के लिए इन कैंस को पानी से बांध दिया और इस पानी में क्लोरीन और गंदी बू वाली अमोनियम सल्फेट शामिल थी। इस गंदी बू का मकसद ये था कि लोग इस कैन को ना पिए, मगर फिर भी कुछ लोग इस पानी को पी जाते। नॉर्थ कोरिया और क्यूबा दुनिया की सिर्फ 2 ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कोका कोला ऑपरेट नहीं करती, मगर वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो नॉर्थ कोरिया में आपको बहुत सी दुकानों पर कोका कोला मिल जाती है। ये कोक या तो नॉर्थ कोरियंस खुद बनाते हैं या फिर ये चाइना से इंपोर्ट की जाती है। कोका कोला कंपनी इसके अलावा और भी बहुत सी ड्रिंक्स बनाती है, जैसे फैंटा ऑरेंज जो 1955 में इटली और 1960 में यूएसए में लॉन्च हुई थी, स्प्राइट जो 1961 में लॉन्च की गई थी और डाइट कोक जो 1982 में लॉन्च हुई थी।